अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए डेबियन का लेटेस्ट वर्जन है 12.4 वर्जन। तो चलिए हम लोग कैसे अपग्रेड कर, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डेबियन का 11 वर्जन मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम लोग मूव करते हैं अपग्रेड प्रोसेस। बट इस लाइन में भी है बुलसाई, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है एंड इस लाइन में भी है। जो भी बुलसाई नेम है वो बुलसाई नेम को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्रूक रोम। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो देखिए डेबियन 12 यहाँ पर, एंड इससे पहले यहाँ पर डेबियन 11 था। तो चलिए मैं यहाँ से यूजर को ओपन कर लेता हूँ। वेलकम बैक स्पेस। तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से डेबियन का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे डेबियन ओएस को कैसे अपग्रेड करेंगे, तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डेबियन का 11 वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आप डेबियन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे तो डेबियन 12 वर्जन भी आ चुका है। तो कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करेंगे तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देन उसके बाद हम लोग कैसे अपग्रेड करेंगे डेबियन ओएस को हम लोग देखते हैं। अगर आप डेबियन की ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जो देखिए अगर आप यहाँ से डेबियन ओएस को डाउनलोड कर पाएंगे। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए डेबियन का लेटेस्ट वर्जन है 12.4 वर्जन। तो चलिए हम लोग कैसे अपग्रेड करते हैं देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए अपग्रेड करने के पहले मैं आप लोग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं, नहीं तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो अपग्रेड के टाइम में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो मोबाइल डेटा से करेंगे तो अपग्रेड तो बहुत ही टाइमिंग लग जाएगा, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है अगर आपके पास वाईफाई नहीं तो ब्रॉडबैंड है तो तभी आप अपग्रेड करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। देन अगर आपके सिस्टम में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो डेटा को पहले बैकअप कर लीजिए, देन उसके बाद आप अपग्रेड करिए। देन अगर अपग्रेड के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो कुछ भी डाउट आ रही है, नहीं तो कुछ एरर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। तो चलिए हम लोग अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूं मैं कौन सा वर्जन अभी यूज कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वर्जन चेक करने के लिए बहुत सारा कमेंट है, तो मैं आप लोग के लिए एक ही कमेंट दिखाई देता हूँ। देन उसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डेबियन का 11 वर्जन मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम लोग मूव करते हैं अपग्रेड प्रोसेस। तो देखिए फर्स्ट जो कमेंट यहाँ पर हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो है sudo, देन उसके बाद apt स्पेस अपडेट। जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए अपग्रेड यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। कोई टाइम में जो देखिए आपके सामने पासवर्ड भी आ सकती है, तो उस टाइम आपको सिस्टम का पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अपग्रेड टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। देन उसके बाद हम लोग सेकंड जो कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए सेकंड जो कमांड है sudo apt अपग्रेड, जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर भी टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। देन उसके बाद थर्ड नंबर कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये है थर्ड नंबर कमांड क्या है sudo nano space /etc
apt/sources.list, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए GNU नैनो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो प्रॉपरली अपग्रेड नहीं होगा। तो मैं पहले ही आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो मिनिमम 1 आवर्स का टाइमिंग यहाँ पर लगेगा इसको टोटली कंप्लीट होने में। तो अगर आपके पास टाइम है तो तभी आप अपग्रेड करिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ लाइन को एडिट करेंगे। जो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन दिखाई दे रही है http:/dev.org/debian। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बुल्सआई मेन। जो देखिए ये जो बुल्सआई नेम है, बुल्सआई को यहाँ पर हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको एक नेम देना पड़ेगा। नेम क्या देंगे तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूं। जो देखिए BOOK, देन उसके बाद WORM। जो देखिए ये है टोटली नेम। जो देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी नेम यहाँ पर है बुल्सआई, जो देखिए इस लाइन में भी है बुल्सआई, देन उसके बाद इस लाइन में भी है बुल्सआई, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है एंड इस लाइन में भी है। जो भी बुल्सआई नेम है वो बुल्सआई नेम को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्रूक रोम। जो देखिए जस्ट इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और बाकी जो भी है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर आप और भी कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो बाद में जाके आपको एरर आ सकती है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए यहाँ पर आप टाइप करिए BOO, देन उसके बाद WORM। जो देखिए ये है नेम। देन उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही लाइन को यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। जो देखिए BOOK WORM। देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर आप इसको रीनेम कर लीजिए BOOK WORM। देन उसके बाद इस लाइन को भी यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही आप एडिट कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूं। जो देखिए BOOK WORM। देन उसी तरह यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जो देखिए BOOK WORM। तो देखिए ये है टोटली हम लोग ने लाइन को एडिट कर लिया है। एंड यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए, जो भी है सेम टू सेम ऐसा रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड से Ctrl and O बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर Ctrl and O बटन को प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद Ctrl and X बटन को कीबोर्ड से प्रेस करिए। ये GNU नैनो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। जस्ट यहाँ पर आपको sudo nano space/etc/apt/sources.list इस कमांड को प्रोवाइड करने के बाद आपके सामने GNU नैनो ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद जिस लाइन में बुल्सआई लिखा है उसको रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम करने के बाद वहां पर बुक रोम यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। एंड अदर जो भी है सेम टू सेम ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार फिर से देख लेता हूँ जो सक्सेसफुली यहाँ पर एडिट हुआ है कि नहीं। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देन उसके बाद हम लोग सेकंड कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देन उसके बाद यहाँ पर आपको sudo space apt अपडेट यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए sudo apt अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा है। जो देखिए ये डिपेंडिंग करती है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कमांड क्या है तो चलिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए नेक्स्ट कमांड है sudo apt upgrade space -- without -new
पैकेज, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से जस्ट पर एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए लास्ट में एक मैसेज शो करिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस एंड नो। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर मिनिमम 5 to 6 मिनट डिपेंडिंग करती है आपकी इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा, अगर स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूं सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली डेबियन ओएस को अपग्रेड कर पाएंगे। अगर आपके पास डेबियन का 10 वर्जन है, नहीं तो 11 वर्जन है, तो आप डायरेक्टली 12 वर्जन में भी मूव कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं यहाँ पर ubuntu को कैसे अपग्रेड करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से एक फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूँ। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, बहुत बार, 2-3 बार प्रेस करते जाइए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक मैसेज आ जाएगा, जो देखिए प्रेस Q टू क्वाइट। जो देखिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड से Q बटन को प्रेस करना पड़ेगा। Q बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइमिंग है तो तभी आप डेबियन ओएस को अपग्रेड करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये मैसेज आ रही है, जस्ट फॉर यहाँ पर आप ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। ओके बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर रिस्टार्ट सर्विंग ड्यूरिंग पैकेज अपग्रेड विदाउट आस्किंग। तो देखिए यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर येस बटन को सिलेक्ट करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से प्रोग्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए ये जो प्रोग्रेसिंग हो रही है तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम होने में थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है। तो यहाँ पर आपको जस्ट फॉर वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को ही फॉलो करिए। एंड आपके सिस्टम में प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। एंड अगर आपके सिस्टम में इससे पहले कोई भी डेटा है तो डेटा को पहले बैकअप कर लीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। नहीं तो चांसेस हो सकती है डेटा लॉस होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोग्रेसिंग हो रही है। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए प्रोग्रेस यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, जो देखिए 70% हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं YINODZ एंड डिफॉल्ट एंड, यहाँ पर लास्ट लाइन भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से Y बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर dीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद फिर से ये प्रोग्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो देखिए कोई कोई टाइम में यहाँ पर प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो देखिए फिर से ये प्रोग्रेसिंग हो रही है। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये टोटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट कमेंट ये है, ये कमेंट देने के बाद ही आपका जो डेबियन ओएस है ये टोटली अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए कमेंट क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है टोटली कमेंट sudo apt full -upgrade, जो देखिए ये है टोटली कम। देन उसके बाद आप जस्ट कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए जो मेरा यूजर नेम है इज नॉट इन द
सुहूडर्स फाइल। जो देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। कहाँ पर कस्टमाइजेशन करेंगे तो चलिए इस बार मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले यूजर से रूट में जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ SU स्पेस हाइफेन, देन उसके बाद आप कीबोर्ड से जस्ट पर एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपका सिस्टम का जो भी रूट का जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम लोग अभी तक यूजर में थे, अभी हम लोग रूट में जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रूट का जो भी मेरा पासवर्ड है यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रूट से ओपन हो चुका हूँ। जो देखिए दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। जो देखिए इससे पहले मैं यूजर से लॉगिन था, अभी मैं यहाँ पर रूट से ओपन हो चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट पर एक कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा कमेंट है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो कमेंट है VISUDO, जो देखिए ये है टोटली कमांड VISUDO। देन उसके बाद आप जस्ट कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए GNU Nano 7.2 ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको एरर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर भी एक एरर आ चुका है। तो क्या कस्टमाइजेशन करेंगे, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए हैश यूजर प्रिविलेजेशन स्पेसिफिकेशन, जो देखिए रूट, देन इसके बाद ऑल इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ऑल इज टू ऑल फर्स्ट ब्रैकेट स्पेस ऑल। जो देखिए ये जो लाइन है इस लाइन को आप टोटली यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूं। देन उसके बाद यहाँ पर कर्सर को लेके जस्ट यहाँ पर सेम टू सेम लाइन को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो रूट दिखाई दे रही है इस रूट को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। रूट को रिमूव करने के बाद आपके यूजर का जो भी नेम है, जो देखिए मेरा जो यूजर का नेम है आदित्य, तो मैं यहाँ पर आदित्य को टाइप करता हूँ। आपका जो भी यूजर नेम है यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए जस्ट फॉर एक लाइन को यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, जो भी है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से Ctrl and O बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद Ctrl X बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए यहाँ से हम लोग प्रॉपरली एग्जिट हो चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ से रूट यूजर से आप एग्जिट हो जाइए। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाता हूँ। देन उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली यूजर में आ चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने जो ये जो कमांड था sudo apt full -upgrade, जो देखिए ये है कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यूजर का जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर यूजर का पासवर्ड मैं प्रोवाइड करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली ये रन हो रही है। तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर डेबियन ओएस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो करी है, जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो। तो यहाँ पर आपको जस्ट फॉर वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे डेबियन ओएस 11 से 12 वर्जन में अपग्रेड हो चुका है सक्सेसफुली। कोई भी एरर आना नहीं चाहिए। अगर एरर आ जाती है तो मान के चलिए अपग्रेड नहीं हुआ है। ये प्रोसेस होने में मिनिमम 10 to 15 मिनट टाइमिंग लग सकती है, डिपेंडिंग करती है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेगा। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ प्लीज एंड तक देखिए इस ट्यूटोरियल को। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो बाद में जाके आपको एरर आ सकती है। अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं Ubuntu OS को कैसे अपग्रेड करूंगी, तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जस्ट पर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऑल में जरूर क्लिक करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल
फ्री है। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपग्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये टोटली स्टॉप हो चुका है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, 2-3 बार आप प्रेस करते जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक इंफॉर्मेशन का एक आ जाएगा, तो आप प्रेस करते जाइए। तो सेम टू सेम थोड़ी देर पहले ही आए थे जो देखिए प्रेस Q टू क्वाइट। तो यहाँ पर आपको Q बटन को प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो जस्ट मैं यहाँ पर Q बटन को प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा, जो देखे कोई टाइम में ये स्टॉप हो जाती है। तो इसके लिए आपको Q बटन को प्रेस करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिंग हो रही है, ये प्रोग्रेसिंग 1 से लेकर 100% तक टोटली कंप्लीट होगा। तो तब तक यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये भी टोटली कंप्लीट हो चुका है एंड कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट पर एक लास्ट कमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन सा कमेंट है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए कमेंट है sudo systemctl स्पेस रिबूट। तो देखिए आपको सिस्टम को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। तो चलिए रिबूट करने के बाद ही आप देख पाएंगे जो देखिए आपका Debian OS 11 से 12 में अपग्रेड हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए मैं सिस्टम को एक बार रिबूट करता हूँ। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो देखिए Debian 12 यहाँ पर, एंड इससे पहले यहाँ पर Debian 11 था। तो चलिए मैं यहाँ से यूजर को ओपन कर लेता हूँ। सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए Debian OS यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वेलकम स्क्रीन आ चुका है। जो भी है मैं इसको रखता हूँ। देन उसके बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद इंग्लिश यूएस है तो मैं इसको ही रखता हूँ। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए लोकेशन सर्विस। अगर आप लोकेशन को ऑन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद इसको मैं स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ऑल डन, स्टार्ट यूजिंग Debian GNU/Linux। जो देखिए फाइनली यहाँ पर Debian OS यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए एक बार सेटिंग्स में जाके दिखाई देता हूँ जो सक्सेसफुली अपग्रेड हुआ है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर शो एप्लीकेशन में आता हूँ। शो एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आता हूँ। अबाउट सेक्शन में आने के बाद ही यहाँ पर आप डिटेल्स में देख पाएंगे जो देखिए Debian OS अपग्रेड हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए मैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए OS नेम क्या है, जो देखिए Debian GNU/Linux 12, एंड यहाँ पर OS टाइप क्या है 64 बिट, जीनोम वर्जन क्या है 43.9 वर्जन। तो देखिए यहाँ से आप और भी डिटेल्स में देख पाएंगे। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे Debian OS को अपग्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आपको कुछ कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ कमांड को रन करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये है टोटली कमांड sudo स्पेस apt स्पेस $purge स्पेस ऑटो रिमूव। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके सिस्टम का जो भी पासवर्ड है तो चलिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक मैसेज आ रही है, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो। तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर प्रोग्रेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, मिनिमम 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा।
तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये कमांड भी टोटली सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टर्मिनल को क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करने के लिए कमांड क्या है तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने इसी कमांड को रन किए थे, जो देखिए sudo systemctl स्पेस रिबूट। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्राई करके देखते हैं जो यहाँ पर सक्सेसफुली एपीटी अपडेट। देन उसके बाद अदर्स कमांड यहाँ पर प्रॉपर्ली रन हो पा रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से मैं एक न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। जो देखिए फर्स्ट जो कमांड यहाँ पर हम लोग टाइप करके देखेंगे वो है sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट। तो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सक्सेसफुली apt अपडेट हो रही है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद हम लोग और भी एक कमांड टाइप करके देखते हैं जो देखिए apt देन अपग्रेड। जो देखिए ये है टोटली कमांड sudo apt अपग्रेड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जो देखिए ये भी सक्सेसफुली यहाँ पर अपग्रेड हो रही है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद अगर आप और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं कर्नल क्या अपडेट हुई है, देन उसके बाद ओएस क्या अपडेट हुई है, देन उसके बाद थीम, देन एवरी इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं सिस्टम रिलेटेड, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा पैकेज को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो कमांड क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए जो आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा जो है sudo apt स्पेस इंस्टॉल neofatch। जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंड नो। तो यहाँ पर आपको वाई बटन को प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ये इसका जो भी पैकेजेस है यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप और भी डिटेल्स में देख पाएंगे इस सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद कमांड क्या है neofatch। जो देखिए ये है टोटली कमांड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑल इंफॉर्मेशन। जो देखिए ओएस क्या है डेबियन ओएस 12। जो देखिए इससे पहले यहाँ पर डेबियन ओएस 11 था। कर्नेल भी यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। अप टाइम, पैकेज, शेल, रेजोल्यूशन, जीनोम, ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर सीपीयू भी क्या है, मेमोरी क्या है, जीपीयू क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। अगर आप इस कमांड से देखना चाहते हैं तो, अगर आप इस कमांड को देखना नहीं चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोग के लिए और भी एक कमांड शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए कमांड है होस्ट HOSTNAMECTL। जो देखिए इस कमांड से भी आप ऑल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। देन अगर आप इस कमांड को भी देखना नहीं चाहते हैं तो और भी एक कमांड है UNAME स्पेस -A। जो देखे देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो देखे कर्नल का क्या वर्जन है यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आप इस कमांड से भी देखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग के लिए और भी कमांड है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए कमांड है LSP_release स्पेस -A। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जो देखिए डेबियन GNO/Linux 12 वर्जन। देन अगर आप इस कमांड से भी देखना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए और भी कमांड है, सेम है, जो देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। जो देखिए इससे पहले -N था एंड यहाँ पर -D हो चुका है। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो सेम टू सेम आउटपुट आ जाएगा। अगर आप इस कमांड से भी देखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग के लिए और भी कमांड है, दिखाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए cat /etc/debian -version। जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी पर्टिकुलरली देख पाएंगे आपका सिस्टम का ओएस का वर्जन क्या है, 12.4 वर्जन, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग के लिए दिखाए थे डेबियन के ऑफिशियल वेबसाइट में। जो 12.4 वर्जन ही यहाँ पर सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। अगर आप इस कमेंट से भी देखना नहीं चाहते हैं आप लोग के लिए और भी एक कमेंट है, तो चलिए वो भी शेयर कर देता हूँ।
तो देखिए ये है टोटली कमांड cat /etc/os-release। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप डिटेल्स में देख पाएंगे। जो देखिए नेम क्या है, जो देखिए Debian GNU/Linux, वर्जन आईडी क्या है, वर्जन यहाँ पर नेम क्या है, कोड नेम क्या है, और भी डिटेल्स में देख पाएंगे। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा जो कैसे Debian OS को अपग्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी मेथड मैंने दिखाया सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो अपग्रेड के टाइम में एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए इसका जो कमेंट है, कमेंट आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो चलिए कमेंट क्या है देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमेंट। अगर आप इस कमेंट को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए वर्जन चेक करने के लिए, जो देखिए ये है टोटली कमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 1 2 3 4 कमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। देन अगर आप ओएस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ओएस को अपग्रेड करने के लिए फर्स्ट जो कमेंट है sudo apt अपडेट, देन उसके बाद अपग्रेड, देन उसके बाद इस कमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। इस कमेंट का अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो देखिए बुलजाई बोल के जो ये जो नेम है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बुक रोम में। बुक रोम को रिप्लेस करने के बाद उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद एपीटी अपग्रेड करिए। एपीटी अपग्रेड करने के बाद न्यू पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉलेशन करिए। देन उसके बाद फुल अपग्रेड करिए। जो देखिए ये है टोटली कमांड। फाइल होती है, कुछ फाइल को हम लोग रिमूव करेंगे। जो ओल्ड ओएस का जो फाइल है उस फाइल को रिमूव करने के लिए ये है टोटली सिस्टम को एक बार जरूर रिबूट कर लीजिए। रिबूट करने के बाद फिर से टर्मिनल को ओपन करिए। देन उसके बाद एपीटी अपग्रेड एंड एपीटी अपग्रेड करके देखिए जो सक्सेसफुली रन हो पा रही है कि नहीं। सो देखिए ये है टोटली कमांड। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। एंड Debian 11 से Debian 12 का जो यहाँ पर कस्टमाइजेशन बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है। जो देखिए अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे। जो देखिए इससे पहले उसका लुक टोटली डिफरेंट था एंड इसका लुक टोटली डिफरेंट हो चुका है। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखना चाहते हैं अदर्स ट्यूटोरियल तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। विंडोज 10 11 माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सिस्को ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप विंडोज 10 यूजर है तो विंडोज 10 में कैसे एंड्रॉइड एप्स को डायरेक्टली रन करेंगे विदाउट इम्यूलेटर, तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स में शेयर किया है, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं तो विंडोज 10 में कैसे को पायलट को इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को जरूर देख लीजिए। अगर आप Ubuntu यूजर हैं तो Ubuntu को कैसे ओएस को अपग्रेड करेंगे 22 से 23 वर्जन में, तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स में शेयर किया है, आप इसको जरूर देख लीजिए। अगर आप विंडोज 11 के ऊपर डिटेल्स में ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने एक फुल प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। जो देखिए ऑलमोस्ट 68 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है एंड यहाँ पर हिडन फीचर्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो विंडोज 11 के ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अदर्स नेटवर्किंग का ऑल इंफॉर्मेशन ट्यूटोरियल अवेलेबल है। राउटिंग, स्विचिंग, लिनक्स, एक्सचेंज सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, डॉकर, पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ से आप लोग अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा जो कैसे Debian OS को अपग्रेड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो आपको मिनिमम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो बाद में जाके आपको एरर आ सकती है। एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो भी मेथड मैंने दिखाया सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपग्रेड हो जाएगा आपका ओएस। जो देखें थोड़ी दिन पहले मैंने आप लोग के लिए एक ट्यूटोरियल दिए थे। जो देखें माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर को कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर आपका सिस्टम बहुत ही स्लो है तो आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर यूज करिए। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स में शेयर किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।
सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ आप नेटवर्किंग गुरुजी का फेसबुक पेज एंड ट्विटर का पेज मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।